हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये क्लियर किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं और उनकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन जानने के लिए मैंने देखिए बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है कि हमारा टाइम बचे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दो पोजीशन दी गई है। फर्स्ट है एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन। इसको हम लोग हिंदी में अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। नॉन एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना, निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% एक डेरिवेशन या तो एक्सियल का या नॉन एक्सियल का जरूर आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको सबसे मेन है फिगर को समझना। अगर हम इसका फिगर ट्राई नहीं करते, फिगर समझते नहीं है, तो डेरिवेशन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने फिगर नहीं बनाया हुआ, फिगर आपके सामने बना रहा हूँ, क्योंकि फिगर अगर क्लियर हो गया तो समझिए डेरिवेशन आपका पूरा क्लियर। तो सबसे पहली पोजीशन में आपको समझाने जा रहा हूँ। ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हमने पीछे वीडियो में क्लियर किया था। -q और +q बीच की डिस्टेंस 2l। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है इसी की एक्सिस में आपको जाना है। इस तरीके से पॉइंट P को लेट करना है, जहां पर हमें फाइनली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है ना। फाइनली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। ये बीच का पॉइंट है O, जिसके लिए डिस्टेंस बन जाएगी L और ये डिस्टेंस बन जाएगी L, और इस डिस्टेंस को हम लोग लेट करेंगे स्मॉल r, ठीक है। इसमें एक कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ सकता है, तो पहले आप ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। तो जो इक्वेशन बन रही वो सबसे पहले मैं आपको बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको A से P तक की डिस्टेंस ट्राई करनी है, कितनी होगी A से P तक की। तो डिस्टेंस बनेगी r + l। इसके बाद अगर B से P तक की मैं आपको डिस्टेंस बताऊं तो ये बनती है r - l। उम्मीद करता हूँ ये देखने में या समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। A से O तक और O से P तक की डिस्टेंस देखिए डिवाइड है L और R, तो ये R + L हो गई। B से P को हमें इसी सेंटर पॉइंट से लेना होगा, तो ये R डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस, तो R - L हो जाएगा। तो आपकी B से P तक की डिस्टेंस आएगी। अब यहाँ पर फार -q चार्ज अगर हम लिखते हैं, मतलब q चार्ज के लिए इक्वेशन अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाते हैं, तो आपको याद दिला दें, हमने पीछे फार्मूला लिखा था 1/4πε0 k q/r², और पिछले वीडियो में मैंने कहा था इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके बेटा, इस फार्मूले की हेल्प से कैसे लिखते हैं फार -q चार्ज के लिए इक्वेशन, वो देखना है। तो उससे पहले हम ये चेक कर ले कि -q चार्ज पर कौन सी इंटेंसिटी काम कर रही है। तो इसका वैल्यू है E1, जो कि P पॉइंट से दूर होगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में टू अवे द पॉइंट P बोलेंगे। और ये +q चार्ज है, तो इसकी इंटेंसिटी 2r होगी, मींस पॉइंट P की ओर होगी। फिर से एक बार समझिएगा, -q चार्ज आपका इस इंटेंसिटी पॉइंट जो लिया गया है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जो लिया गया है, उससे दूर जाएगा डायरेक्शन, लेकिन इसमें इसकी ओर जाएगा। तो E2 का डायरेक्शन तो फील्ड की ओर है, बट E1 का डायरेक्शन आपका फील्ड से दूर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो -q चार्ज के लिए हम लोगों को क्या करना है, E1 = 1/4πε0 k इंटू q/ में यहाँ पर आ जाएगा r + l का होल स्क्वायर, क्योंकि r + l डिस्टेंस है A से P के लिए। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो टू अवे द पॉइंट P, मींस पॉइंट P से दूर। ध्यान दीजिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, टू अवे द पॉइंट P। सिमिलरली आपको फार +q चार्ज के लिए लिखना होगा, फॉर +q चार्ज, तो इसमें आ जाएगा E2 = 1/4πε0 k q/ में r - l का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिखेंगे टूवर्ड द पॉइंट P। क्लियर, टूवर्ड द पॉइंट P आ जाएगा। अब इसमें हमें चूंकि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसको आप लोग को क्या करना है, E = E1 + E2 राइट डाउन करना है। बट इसमें E1 का डायरेक्शन अपोज है,
E2 सेम डायरेक्शन में है तो इसको बाय वेक्टर थ्योरी आपको इधर लाने के लिए इस पर माइनस साइन राइट करना होगा। तो E1 आपका माइनस E1 कन्वर्ट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से आपका इस डेरिवेशन का फार्मूला आएगा। मैं चाहूंगा कि इसका कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। अगर आपको इसका कैलकुलेशन जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। ओके।